Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class, English reader, chapter number 5th, class 4th, unit 2, friendship. Mowgli joins the wolf pack. मोगली, जिसकी आपने कहानियाँ सुनी होंगी बेटा, वो वॉफ पैक को कैसे ज्वाइन करता है, भेड़ियों के समूह को, ये हमें यहाँ पर देखेंगे. नाउ यू कैन सॉल्व योर रिडल puzzle yourself. Move to the story. Rudyard Kipling, The Jungle Book is considered one of the most popular book ever written for children. जो बच्चों के लिए लिखी जाती है रुडयार्ड किपलिंग की बुक्स, जंगल बुक्स, उसमें से ये लिया गया है. द बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट मोगली. उसमें बहुत सी स्टोरीज हैं किसकी? मोगली की. A little boy who is raised by a family of wolves. जो एक छोटा सा बच्चा है इतना सा, बट वो किसके द्वारा रेस किया गया है, उसको अपब्रिंगिंग किसके द्वारा किया गया है? वॉल्व्स की फैमिली, भेड़िए की फैमिली की से. दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट हाउ मोगली केम टू द केव ऑफ द वॉल्व्स. ये हमें बताता है कि वो वॉल्व्स के केव के पास आया कैसे. इट वॉज अ हॉट समर इवनिंग इन द सियोन हिल्स. सियोन हिल्स में बहुत गर्मियों की दोपहर शाम थी. फादर वॉफ लुक्ड एट मदर वॉफ एंड हर 4 टिनी कब्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द केव वेयर दे लिव. जो फादर वॉफ थे वो मदर वॉफ को देख रहे थे. लुक एट द मदर वॉफ एंड हर 4 टाइनी कब्स, उनके 3-4 बच्चे जो थे, सिटिंग इन द बैक ऑफ द केव वेयर दे लिव्ड. ठीक है, वो बैक ऑफ द केव वो बैठे थे जहां वो रहते थे. इट्स टाइम टू हंट अगेन, ही सेड, आई मस्ट सेट आउट सून. वो कह रहे कि चलिए दोबारा से शिकार करने का टाइम हो गया है, अब हम अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं. जस्ट देन अ स्मॉल एनिमल केम टू द एंट्रेंस ऑफ द केव. इट वाज तबाउकी. एक जब उन्होंने देखा कि जैसे ही वो देन अ स्मॉल एनिमल केम टू द एंट्रेंस ऑफ द केव, उनके केव के एंट्रेंस पे कौन आया? कि स्मॉल एनिमल आया. वो कौन था? तबाउकी, द जैकल. जैकल था वो. सियार था. गुड हंटिंग ग्रेट वॉफ, ही सेड. उसने कहा सही, बहुत बढ़िया शिकार, ग्रेट वॉफ. ग्रेट वॉफ, ही सेड. द वॉफ ऑफ द इंडियाज डोंट लाइक द जैकल. जो वॉल्व्स होते हैं वो जैकल को पसंद नहीं करते हैं. ही मेक्स ट्रबल अमंग द एनिमल्स फॉर फूड. वो परेशान करते हैं किसको? एनिमल्स को खाने के लिए. शेर खान, द टाइगर इज गोइंग टू हंट इन दिस हिल्स नाउ. वो बता रहा था तबाउकी कि जो शेर खान है, टाइगर है, वो हमारे जंगलों में शिकार करने आ रहा है. शेर खान वॉज द टाइगर हु लिव्ड नियर द वैनगंगा रिवर 30 किलोमीटर अवे. 30 किलोमीटर वहां से दूर रहता था वो वैनगंगा रिवर पे. He can't change his hunting grounds like that. उस फादर वॉफ ने कहा गुस्से में कि वो ऐसे अपने चेंज नहीं कर सकता है अपने हंटिंग ग्राउंड्स को. वेरी बैड. He will frighten away all the animals from this place. We will get nothing to eat. हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा वो अगर यहाँ आ जाएगा तो. शेर खान हैज अ बैड लेग. शेर खान का जो एक लेग था वो क्या था? खराब था. सेड मदर वॉफ क्वाइटली. मदर वॉफ ने कहा That's why he doesn't kill wild animals. इसलिए वो वाइल्ड एनिमल्स को नहीं मारता है. He kills the animals belonging to the villagers. वो सिर्फ विलेजर्स के जो वो होते हैं वहाँ पे जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं सिर्फ उनको ही खाता है. द विलेजर्स ऑफ द वैनगंगा रिवर आर एंग्री विद हिम. इसलिए जो वैनगंगा रिवर के जो विलेजर्स हैं वो उससे बड़ा गुस्से में रहते हैं, नाराज रहते हैं. सो नाउ ही हैज टू कम मेक आवर विलेजर्स एंग्री. और अब वो हमारे विलेजर्स को एंग्री करने आ रहा है. दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस एंड चिल्ड्रन. हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए ये बहुत गलत होगा, खतरनाक होगा. यू कैन हियर हिम नाउ, सेड तबाउकी. तुम अब उसे सुन सकते हो. फादर एंड मदर वॉफ लिसन. फार अवे दे हर्ड द एंग्री क्राई ऑफ द टाइगर. ही हैज कॉट नथिंग. ही इज नॉट हंटिंग कैटल और डियर टुनाइट. आज वो कैटल और डियर का शिकार नहीं कर रहा. मदर वॉफ ने कहा ही इज हंटिंग मैन. अब वो मैन का शिकार कर रहा है. मैन सेड फादर वॉफ इन डिस्गस्ट. फादर वॉफ ने कहा गुस्से में, बाय द लॉ ऑफ द जंगल नो एनिमल शुड किल और ईट मैन. हमारे जंगल के लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एनिमल किसी भी मैन को ना खाएगा ना मारेगा. द रीजन फॉर दिस, इफ द मैन इज किल्ड हंड्रेड्स ऑफ अदर मैन विल कम इनटू जंगल विद गन्स. दैट्स डेंजरस फॉर ऑल द एनिमल्स. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? फिर सारे के सारे जो मैन हैं वो गन के साथ इस जंगल में आ जाएंगे और फिर वो हमारे सब एनिमल्स का शिकार करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा. ऑल्सो जंगल एनिमल्स फील्स दैट मैन ईटर्स बिकम इल क्विकली. और वैसे भी जंगल के जो एनिमल्स हैं वो फील करते हैं कि जो मैन को खाते हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं और अपने टीथ खो देते हैं. जस्ट देन मदर वॉफ बिकेम वेरी अलर्ट. मदर वॉफ एकदम अलर्ट हो गई. समथिंग इज कमिंग अप द हिल, शी सेड. उन्होंने कहा कुछ आ रहा है, कुछ आवाज आ रही है. उन्होंने कहा ध्यान से सुनो, बी रेडी. देयर वाज अ साउंड द ग्रास नियर द केव. ग्रास के पास कोई आवाज है. फादर वॉफ गॉट रेडी टू जंप. फादर वॉफ रेडी हो गए जंप करने के लिए. ही लिफ्ट अप इन द एयर एंड देन
checked himself in the mid air and fell back. वो stop उड़े हवा में ऐसे करके थोड़ी देर रुके, देखा उन्होंने, चेक किया और फिर वापस से नीचे आ गए, नीचे हो गए. Man, he cried, a man's cub look. उन्होंने कहा, वो चिल्लाए कि क्या है, एक आदमी का बच्चा है, आदमी का. इट वॉज अ वेरी यंग बेबी हु हैड जस्ट लर्न टू वॉक. बहुत ही छोटा सा बच्चा है जिसने अभी अभी चलना सीखा है. ही वॉज नेक्ड, हिज बिग आईज शोड नो फियर. उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कोई डर नहीं है और उसने अभी भी चलना सीखा है. ही इज नेक्ड, उसने क्लॉथ्स भी वेयर नहीं करे हुए. ब्रिंग इट हेयर सेड मदर वॉफ. उसने कहा उसे इधर ले आओ. आई हैव नेवर सीन अ मैन्स कब बिफोर. मैंने आज से पहले आदमी का बच्चा नहीं देखा. फादर वॉफ पिक्ड अप द चाइल्ड अप जेंटली इन हिज माउथ. ही वॉज यूज्ड टू मूविंग हिज ओन कप्स विदाउट हर्टिंग दैम. वो उसको उठा के वहां पर ले आए. हिज बिग टीथ मेड नो मार्क ऑन द चाइल्ड्स नेक बैक. उन्होंने उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाया, उसको आराम से ले आया और उसके बॉडी पे भी कोई निशान नहीं छोड़े उन्होंने. हाउ लिटिल, हाउ हेयरलेस एंड हाउ ब्रेव ही इज. उनका कितना ब्रेव है ये. मदर सेड वॉफ एज द चाइल्ड पुश्ड हिम सेल्फ इन अमंग हर कप्स. समथिंग बिग एंड डार्क अपीयर्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द केव. अब कोई एक आवाज आ रही थी बहुत ही भयानक सी. शेर खान ग्रेट्स हेड एंड शोल्डर्स ब्लॉक द एंट्रेंस. जो शेर खान था उसका जो ग्रेट हेड था और उसके जो शोल्डर्स थे उन्होंने एंट्रेंस को ब्लॉक कर लिया था. उसने कहा व्हाट डू यू वांट. फादर वॉफ आस्क्ड द टाइगर एंग्रीली. फादर वॉफ ने उसको कहा, टाइगर को, क्या चाहिए तुम्हें. माय फूड सेड शेर खान. शेर खान ने कहा मेरा बच्चा. अ मैन्स कब केम हियर. एक मैन का जो कब है, बच्चा है, वो आदमी का, वो इधर आया है और वो मुझे चाहिए, मुझे खाना है उसे. इट्स फादर एंड मदर हैव रन अवे, गिव इट टू मी. उसके पापा मम्मी वहां से भाग गए हैं, उस बच्चे को मुझे दे दो. फादर वॉफ न्यू द माउथ ऑफ द केव वॉज टू स्मॉल फॉर द टाइगर टू एंटर. फादर वॉफ को पता था कि वो जो केव था, गुफा थी उनकी, उसमें वो टाइगर जो है वो उसका माउथ नहीं जा सकता था, एंटर नहीं कर सकता था. द वॉफ्स आर फ्री पीपल. जो वॉफ्स थे वो एकदम फ्री थे. ही सेड दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द वॉफ पैक एंड नॉट फ्रॉम अ कैटल किलर. ही सेड द मैन्स कब इज आर्स. उसने कहा जो ये आदमी का बच्चा है ये हमें मिला है और ये हमारा है. ठीक है. वॉट डू यू मीन सेड शेर खान. तो क्या मतलब है इसका. मदर वॉफ लेफ्ट द कप्स एंड वेंट टुवर्ड्स हिम. मदर वॉफ ने उसे, अपने बच्चे को छोड़ा और बाहर आई. आई विल आंसर यू. मैं तुम्हें जवाब देती हूँ. द मैन्स कब इज माइन. जो मैन का बच्चा है वो मेरा है. शेर खान माइन. ही विल लिव विद अस. वो हमारे साथ रहेगा, रन करेगा, हंट करेगा वॉफ पैक के साथ, हमारे साथ ही शिकार करेगा. एंड इन द एंड यू हंटर ऑफ लिटिल नेक्ड कप्स ही विल हंट यू. नाउ गो. यहाँ से चले जाओ और आखिर में वो हम तुम्हारा ही शिकार कर लेगा वो, और यहाँ से चले जाओ, वो हमारा है. शेर खान न्यू दैट मदर वॉफ वॉज डेंजरस इफ शी गॉट एंग्री. उसको पता था शेर खान को कि मदर वॉफ बहुत खतरनाक है, अगर वो गुस्सा हो गई तो फिर कुछ गलत हो जाएगा. सो ही मूव्ड अ सेफ डिस्टेंस. और तो वो थोड़ा दूर खड़ा था अवे. एंड शाउटेड वी विल सी इफ द वॉफेयर एग्रीज टू दैट आई विल गेट हिम इन द एंड. उसने कहा कि चलो हम देखते हैं कि सब लोग अगर एग्री हो जाएं तो ऐसा ही करेंगे हम. मदर वॉफ वेंट बैक टू हर कप्स. और वो क्या गई, अपने कप्स के पास वापस चली गई. आई विल कॉल हिम मोगली. द फ्रॉग. उसने कहा मैं इसे मोगली कहूंगी. द फ्रॉग शी सेड एंड वन डे ही विल किल शेर खान. और एक दिन वो शेर खान को मार देगा. द लॉ ऑफ द जंगल इज वेरी क्लियर. ऑल कप्स मस्ट बी टेकन टू द काउंसिल रॉक. सब जो कप्स हैं वो काउंसिल रॉक पे जाते थे फुल मून के टाइम पे. और अदर वॉफ्स देन सी द न्यू कप्स एंड लर्न टू रिकॉग्नाइज देम. और फिर उनको वहां पर वो सीखते थे कुछ कुछ चीजें. आफ्टर दैट द पैक्स लुक आफ्टर दैम एंड नोबडी इज अलाउड टू हार्म देम. और कोई भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था. व्हेन द टाइम केम फादर वॉफ टुक मोगली टू द काउंसिल रॉक. जब टाइम आया तो फादर वॉफ जो है वो मोगली को भी ले गए काउंसिल रॉक पे. द चाइल्ड सेट एंड प्लेड हैप्पीली विद सम स्टोन्स इन द मूनलाइट. और वो मूनलाइट में खेल रहा था बड़े मजे से, छोटा सा बच्चा. शेर खान डिमांडेड दैट द चाइल्ड बी गिवन टू हिम बट अकेला द लीडर ऑफ द वॉफ्स आंसर्ड वी आर द फ्री पीपल व्हाई शुड वी लिसन टू एनिमल्स एल्स. हम क्यों दें, हम नहीं देंगे इस बच्चे को शेर खान को. सम ऑफ द अदर यंग वॉफ्स सेड गिव हिम टू द शेर खान व्हाई शुड वी मेक टाइगर एंग्री. कुछ जो वॉफ्स थे उन्होंने कहा कि शेर खान को दे देते हैं, हम उसे क्यों नाराज करें. बट बालू द ब्राउन बेयर, जो ब्राउन बेयर था, हु टॉट ऑल द वॉफ्स कफ सेड लेट्स हिम स्टे विद द वॉफ पैक. उसने कहा कि नहीं, इसे यहीं रहना चाहिए. आई विल टीच हिम बाय माई सेल्फ. मैं इसे सिखा दूंगा काफी कुछ. बगीरा द ब्लैक पैंथर जम्प्ड इनटू द सर्कल ऑफ द वॉल्स. आई विल प्रेजेंट यू विद द फैट बुल ही सेड. उसने कहा कि मैं तुम्हें फैट बुल देता हूं, लो इसे खा लो. मैन कब को जिंदा रहने दो, उसको छोड़ दो.
And so it was decided Mowgli the man cub became one of the wolf pack of the 7 hills. अब ये डिसाइड किया गया कि जो आदमी का बच्चा था वो मोगली जो था वो इनके साथ ही रहेगा भेड़ियों के झुंड में, और उन्हीं के साथ में वो बड़ा होगा और उन्हीं के साथ वो हंटिंग करेगा। ऐसा करके वो डिसाइड किया गया। तो ये था मोगली जॉइंस द वॉफ पैक, कैसे उसने वॉफ पैक को ज्वाइन किया। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट टाइम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।